इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के मनोविज्ञान के सेट एफ के 1 से 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था, ये सेट एफ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंधेरा से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनोविदलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन को देखेंगे, श्रव्य विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोविदलता। फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसने कहा स्वप्न अचेतन में जाने का राजमार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अनिर्देशित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोगी केंद्रित चिकित्सा। चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, दबाव के संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेजारस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन तनाव का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का संगठक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, SM मोहसिन। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइडर के संतुलन सिद्धांत में एक्स प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्य व्यक्ति। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस कारक को। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बच्चों का खेल समूह एक डैश डैश है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक समूह। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन समूह सशक्ति को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डोलार्ड ने। नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व के प्रकार से मिलता जुलता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पुष्टकाय प्रकार। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंसर उन्मुख प्रकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रायड ने। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31। नंबर क्वेश्चन में नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराह में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है, कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है, जिससे
जिसमें मेलस का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस परीक्षण को हाथावे तथा मैकनले ने विकसित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MMPI। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलभ स्मृति। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वेदन ग्रंथि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मनोग्रस्तता बाध्य स्नायु विकृति का। 35 नंबर क्वेश्चन में है एफोनिया एवं मुटिज्म लक्षण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रूपांतर हिस्टीरिया के। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उन्मादावसाद मनोविकृति। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए बॉस और रोलो। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व एड्स दिवस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभागी प्रेक्षण। फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निर्देशन एक प्रकार की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहायता है। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ था जो व्यक्ति बहुत हंसमुख सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाहिरमुखी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ था 42 नंबर में निम्नलिखित में से कौन मन का गत्यात्मक पहलू नहीं है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराह। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक सरलीकरण। चलिए फिर 44 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है समूह का वर्गीकरण अंतर समूह तथा बाह्य समूह के रूप में किसने किया, तो इसका सही उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समनर। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 में। फिर 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी चीता के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक विशेषता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व है, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलना। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रमबद्ध असंवेदीकरण का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यवहार चिकित्सा। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मॉडलिंग प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैंडूरा ने। ठीक है, चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्वर्गासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर डी थायराइड। चलिए फिर 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है संवेगात्मक बुद्धि पद परिचय किनके द्वारा कराया गया, तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सैलोवे तथा मेयर के द्वारा। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फ्रेड वीने। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इगास मोनिज ने। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। फिर 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध की अवस्था। चलिए फिर 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवस्था नहीं है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारण। क्वेश्चन में दिया हुआ है अंग्रेजी के शब्द एस्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फ्रीटज हाइडर ने संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1958 में। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वाग्रह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंकिंघम, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, सामान्य। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विकारक सिद्धांत। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। चलिए फिर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामान्य बालक, ठीक है। तो इसमें जितना आंसर बताए हैं 100% सही उत्तर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।